थोड़ा सा विचार करें, बन सकता है। 33 करोड़ देव भारत में, 33 करोड़ देव भारत में 100 करोड़ की बस्ती है, फिर भी देश गुलाम हो जाता, देख के दुनिया हंसती है। अगर ये चमत्कार ऐसे ही थे, मैं किसी निंदा नहीं कर रहा हूं, न क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं सच बात को सच कह रहा हूं। और आपके ही प्रश्न का उत्तर है ये। पानी का घी बन रहा था, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे महापुरुष थे हमारे यहां। और मैं समझता हूं कि आज से 60-70 साल पहले रोटी लंगोटी की भी हमारे यहां समस्या थी, अन्न की भी समस्या थी, वस्त्रों की भी समस्या थी, साधनों की भी समस्या थी। जब ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महात्मा महापुरुष थे, जब पानी का घी बना सकते थे, तो पूरी जमुना जी को और गंगा जी को घी बना करके उसे बेच के दुनिया, हमारे देश की गरीबी खत्म कर देते हो। क्या देश की गरीबी खत्म नहीं कर सकते? जो पानी का घी बना सकता है, क्या वो गरीबी में समृद्धि नहीं ला सकता? इस प्रकार के चमत्कारों से, हमारे भावों से और हमारी भावनाओं से खेला जाता है। और इस भाव से और इन भावनाओं से लोग जो कि बह जाते हैं और वो अपना नाच कूद करने लगते हैं। तो मैं इस बात से सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हम सब जगह जाते हैं, हम जा क्यों रहे हैं, इस बात का हमको आज तक पता नहीं चला। तो सत्संग तो अंदर तब बैठेगा जब हमको ज्ञान होगा। क्या होगा? ज्ञान होगा। और ज्ञान कहां से मिलता है? ज्ञान संतों से मिलता है। ज्ञान संतों से मिलता है। और संत उस मालिक की कृपा से मिलते हैं। संत उस मालिक की कृपा से मिलते हैं। और मालिक की कृपा तब होती है जब हमारे जीवन में वैराग्य आता है। और वैराग्य तब आता है हमारे जीवन में जब किसी संत की, परमेश्वर की, हमारे गुरु महाराज की हमारे ऊपर दया और मेहर होती है। चमत्कार नहीं होता, चमत्कार तो हमारे कर्मों से होगा। जब से हमारे इंजीनियर की कॉलेजें खुली, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनने लगे, आज देश के अंदर सब कुछ बन रहा है। चमत्कार तो ये हैं जिनको हमें मानना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में शायद किसी देश में इतनी गाड़ियां हों जितनी गाड़ी आज देश हमारे भारतवर्ष में है। कहां से आई है? साइंटिस्टों ने बनाई। ये चमत्कार है। तो हमारा चमत्कार और हमारा जीवन यापन, भरण पोषण तो हमारे कर्म से होगा। किससे होगा? कर्म से होगा। और कर्म हमको करना पड़ेगा। कर्म करेंगे उससे धन आएगा, धन से सांसारिक वस्तु आएंगे, सांसारिक वस्तु इस शरीर की सेवा करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा चित्त शांत हो जाएगा। और जब हम कर्म नहीं करेंगे तो संसाधनों की कमी हो जाएगी। अब पता लगा रात को लेट गए, सुबह के लिए चाय की पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है। क्या हमारा चित्त शांत हो पाएगा? क्या हमारा मन शांत हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। रात को सोने भी नहीं देगा वो। क्यों? हमने कर्म नहीं किया। कर्म नहीं किया तो संसाधनों की कमी हो गई। और जब संसाधनों की कमी हो गई तो हमारे चित्त में चैन नहीं आएगा।
चित्त शांत नहीं होगा, क्योंकि हम चमत्कारों में लगे हुए हैं, हम यथार्थ को नहीं जान रहे। तो बंधु, सत्संग तब बैठेगा हमारे अंदर जब हमें सत्संग का ज्ञान होगा। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन स्थान है, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है, उससे जो सुख की अनुभूति होती है हमको, जो आनंद की लहरें उठती हैं अंदर से, सही मायने में तो सत्संग वो है। ये तो हम चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? जिन्होंने परमेश्वर को पाया, किन किन रस्तों से, कितनी कितनी कठिनाइयों से, कितने कितने सुखों से उन्होंने उस परमेश्वर को पाया। कहां? अपने अंदर। हम उन भक्तों की, उन संतों की, उन महापुरुषों की चर्चा करते हैं। ये सत्संग नहीं होता, ये चर्चाएं होती हैं। हम इस जीव को जो सोया हुआ है उसको केवल जगाते हैं, उसके अंदर आर लगाते हैं, उसके अंदर सुई चुबोते हैं। उसको झकझोरते हैं कि जो ये मोह की निद्रा है, जो अज्ञान की निद्रा है, जो मूर्खता की अज्ञान जो निद्रा है, उससे आप जागें। आज ना जागें, कल जागें, परसों जागें, साल में, 2 साल में, 4 साल में, कभी भी जागें, मगर जागना स्टार्ट कर दें आज से। और किसी संत के पास, जैसे मैंने कहा कि संत हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे, उनके सामने हम शरणागति कर दें। फिर कुछ गुरु महाराज कह रहे हैं वो ठीक है, कुछ हम कह रहे हैं वो ठीक है। नहीं, जो गुरु महाराज कह रहे हैं वही ठीक है, हम जो सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि संत से होय न कारज हानि। जो संत होते हैं, हमारे कार्य में कोई हानि नहीं होती है उनसे। एक जगह और कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगह। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग, उनके साथ रहना, उनके शरीर के साथ रहना, उनके क्रियाकलापों को देखना, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे भजन करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है। दूसर मम कथा प्रसंगा, दूसरा जो उनके मुखार बिंद से शब्द निकलते हैं, किसी महापुरुष की चर्चा हो रही है, और गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? अमान। उसमें मान सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे एक राज्य में एक राजा रहा करते थे, और राजा रहा करते थे तो राजा बीमार हो जाते हैं, और कई तरह से, कई जगह से वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुलाए, मगर उनका उपचार नहीं हो सका। तो जो उनकी रानी थी, उनकी जो पत्नी थी, वो अपने मायके गई हुई थी। तो मंत्री लोगों ने आपस में मंत्रणा की कि वे महाराज को कुछ हो गया यदि,
सॉरी। तो यहां तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। महारानी कहेगी आपने मुझे सूचना क्यों नहीं दी। इसलिए उन सब का विचार बना कि एक किसी व्यक्ति को भेजा जाए जो महारानी को समाचार दिया जाए। कुल मिलाकर के मेरा जो कहने का उद्देश्य वो ये है, और वह एक धावक भेजा जाता है। धावक संदेश भाग को कहते हैं। उसको घोड़ा दिया गया और पत्र दिया गया और कहा कि आप वहां जाएं और वहां जाकर के पत्र को दे आए। चल देता है वो वहां से। श्रावण का महीना था, बीच में नदी पड़ती थी, जैसे गंगा कहें, जमुना कहें, कावेरी कहें, जो भी आप अपने जैसे भी समझे। तो उन्होंने जाकर के देखा कि वो तो बड़े वेग पे चल रही थी। उन्होंने सोचा कि भाई अगर उस पार जाता हूं तो मैं तो डूब के मर जाऊंगा, ना संदेश जाएगा और नहीं मैं जा सकूंगा। मैं, मेरा घोड़ा दोनों समाप्त हो जाएंगे और संदेश नहीं जाएगा। फिर क्या करना चाहिए? वहां एक पहाड़ था, उस पर चढ़ के उन्होंने देखा कोई जीव जंतु यहां हो तो उससे सूचना मिल जाएगी कि यहां किस प्रकार से परली पार जाया जाता है। उसने देखा एक जगह धुआं निकल रहा था, तो वो लेके घोड़े पे गया। वहां देखा तो एक आश्रम था और उस आश्रम के अंदर एक संत जी बैठे आंख बंद करके आत्म चिंतन कर रहे थे, आत्म मनन कर रहे थे। वहां कुछ टाट पड़े हुए थे, एक टाट को लिया, बिछाया और बैठ गया। वहां देखा कि एक माता भी थी, एक वो भोजन तैयार कर रही और 10-5 बच्चे भी थे वहां पे। मैं विचार किया कि ये संत और ये पत्नी, इनके साथ पत्नी है या माता जो भी है, और बच्चे भी हैं, कौन है ये? कुल मिला के विचार चलता है मनुष्य का। ये कुछ देर बाद महाराज ध्यान भजन से खड़े हुए तो उन्होंने पूछा बेटा कहां से आए, क्या, कैसे? उसने पूरा वृतांत अपना सुनाया कि महाराज मैं इस प्रकार से फलाने राज्य का धावक हूं और मुझे यहां जाना था, मगर नदी का इतना वेग है कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि मैं भी डूब जाऊंगा, मेरा घोड़ा भी डूब जाएगा और संदेश तो फिर जाएगा ही नहीं। तो मैं कोई ऐसी युक्ति ढूंढ रहा हूं जिससे मैं और मेरा घोड़ा और संदेश तीनों पहुंच जाए। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, जा गंगा मैया से कहना, अंजुल में जल लेकर के कहना कि जिसने कभी भोजन न किया हो, जिसने, आपके प्रश्न का मार्मिक उत्तर है ये, जिसने कभी भोजन न किया हो और जिसने कभी भोग न किया हो, जिसने कभी स्त्री को न भोगा हो, उसने आदेश किया है कि आप मुझे रास्ता दे दें। वो जाता है, ऐसा करता है और जैसे ही जल नीचे छोड़ता है तो रास्ता बन जाता है। जब वहां रास्ता बन जाता है वो व्यक्ति फिर वापस आता है, और जब वो वापस आता है महाराज जी के पैर पकड़ लेता है और कहता है महाराज आपने जैसा कहा वैसा का वैसा हो गया, आपकी वाणी सत्य है, मगर मेरे मन में एक शंका है, उसका आप मेरी का समाधान करें। उन्हें की बोलो।
बोले ये माता जी कौन है? बोले मेरी पत्नी है ये। और ये जो बालक हैं, बोले ये सब मेरे बच्चे हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं। उस धावक ने कहा महाराज ये जो कह रहे हैं आप ये भी ठीक है और जो मैं देख के आया वो भी ठीक है, पर ये दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं? आपने कहा कि जिसने कभी भोजन न किया हो, जिसने कभी स्त्री को न भोगा हो, स्त्री का संग न किया हो, उसने आदेश दिया मुझे रास्ता दे दो और रास्ता हो गई। संत जी ने कहा बेटा ये थोड़ी समझने की बात है, मैंने आज तक भोजन नहीं किया है, मैंने भोजन किया शरीर के लिए, मैंने कभी भोजन नहीं किया है, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं, मैं भोजन नहीं करता हूं। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे नींद नहीं लगती, मुझे बुरा और भला कुछ भी मेरे उसमें नहीं आता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में बैठा हुआ, इस मंदिर में बैठा हुआ देवता हूं। मैंने कभी भी अपनी इच्छा से भोजन नहीं किया, जो आ जाता है शरीर को चलाने के लिए कर लेता हूं। और मैंने अपने जीवन में कभी भी स्त्री का संग अपनी इच्छा से नहीं किया। जब मैं स्त्री की इच्छा देखता हूं और जब स्त्री मेरे साथ समय बिताना चाहती हैं तो मैं उनके साथ समय बिताता हूं। इसलिए मैंने कभी भोग भी नहीं किया है। जो दृष्टांत है, मैं आपको इस बात से सिर्फ यह समझाना चाहता हूं कि पहले हमें सत्संग को जानना पड़ेगा और जनाने वाले की शरण में जाना पड़ेगा। पहले हमें अपना तर्क वितर्क खत्म करना पड़ेगा। हमारे अंदर जितनी जिज्ञासा हैं पहले वो शांत करनी पड़ेगी। संत के चश्मों में, उनके चरणों में बैठ के पहले अपनी जिज्ञासाओं को शांत करें और उसके बाद उनकी शरणागति करें, तब सत्संग हमारे अंदर बैठेगा। नहीं तो पूरा जीवन नहीं, कई सौ जन्म आप सत्संग में बैठ जाएंगे, आपके जीवन में सत्संग नहीं बैठेगा। क्योंकि आप हम सब लोग चमत्कारों के लिए जा रहे हैं। हम अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, इस भवसागर से पार होने के लिए, जीवन मरण से, इस जीवन मरण को समाप्त करने के लिए हम किसी भी संत के पास नहीं जा रहे, चमत्कारों के लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं समय ज्यादा ले लिया मैंने आपका, और आपका प्रश्न पूरा हो गया होगा। हो गया हो ठीक है, ना हुआ हो दोबारा फिर लिखें, मैसेज करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का, जैसा हमने संतों की चरणों में बैठ करके, उनकी जूतियों में बैठ के पाया है, प्रयास किया जाएगा। और वास्तव में प्रयास किया जाएगा, ऐसे नहीं बोलने चालने की बात नहीं है, वास्तव में प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। तो यह अनोखी व्याख्या गुरु महाराज ने आज सत्संग की फरमाई। स्थूल से शुरू करके हम सूक्ष्म तक पहुंचे और बड़े संक्षिप्त में गुरु महाराज ने हमें समझा दिया कि जो सत्संग है, जो ज्ञान चर्चा होती है, हम उसी को सत्संग मान लेते हैं। जैसे हम बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, कॉलेजों में भेजते हैं, तो वहाँ उनके साथ चर्चा होती है, और जब ये चर्चा हमारी चर्या बन जाती है तो वो सत्संग हो जाता है। जब हम उस ज्ञान चर्चा को अपने जीवन में उतारते हैं, उसको चर्या बना लेते हैं, तो वो सत्संग का रूप ले लेता है। आशा है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। फिर भी यदि कोई शंका शेष है तो जरूर लिखें। धन्यवाद।